एक गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद लाखों की संख्या में हमारे देश के हमारे भाई बंधु, हमारे नागरिक, हमारे मजदूर, हमारे गरीब बंधु सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। उनके साथ उनका परिवार भी है, उनकी महिलाएं भी हैं, और वो भी इस कठिन दौर में, इस गर्मी के मौसम में सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, बुरे हाल में हैं। ट्रकों के ऊपर उन्हें यात्रा करनी पड़ रही है, बहुत ही जोखिम उठाकर यात्रा कर रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारा पूरा सरकारी तंत्र या फिर विफल हो रहा है, इस चुनौती को संभाल नहीं पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं संवेदनहीनता है। हमारे नेता, हमारे विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, सभी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां कोई विधायक मौजूद नहीं है, जहां विधायकी के 1 दर्जन दावेदार मौजूद नहीं हैं, जहां तमाम करोड़पति अरबपति लोग मौजूद नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि संकट की इस घड़ी में लोगों ने, देश के तमाम ताकतवर लोगों ने, तमाम राजनीतिक दावेदारों ने हमारे देश के इन नागरिकों को अकेला छोड़ दिया है। वो अपने परिवारों के साथ निकल पड़े हैं। उन्हें पता है कि जहां वो रुके थे वहाँ उन्हें अब आश्रय नहीं मिल रहा है, वहाँ उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपने घरों को पहुँचेंगे, किसी भी हाल में संघर्ष करेंगे और अपने घर पहुँचेंगे। उन्हें पता है कि उनका सफ़र बहुत कठिन है। उन्हें ये भी पता है कि उनके सफ़र में मौत उनके बहुत नज़दीक है, क्योंकि वो हाईवे पर चल रहे हैं जहाँ तेज़ रफ्तार वाहन भी दौड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी हिम्मत, इसके बावजूद उनका साहस उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, हालांकि लक्ष्य बहुत कठिन है। इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू जी से। साथ ही साथ भाजपा की ओर से इस मुद्दे पे शामिल होंगे भाजपा के सांसद उपेंद्र रावत। इस गंभीर विषय पर हम दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी से बात करेंगे। अजय कुमार लल्लू जी, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, सरकारी तंत्र देख रहा है, पूरी राजनीतिक बिरादरी देख रही है कि देश के लाखों नागरिक, मतदाता, हमारे भाई बंधु भयंकर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। पैदल चल रहे हैं, साइकिलों पर चल रहे हैं, ट्रकों की छतों पर चल रहे हैं और अपनी जान हथेली पे रखकर अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या कर रहा है हमारा पूरा तंत्र? देखिए, ये काफी गंभीर और दुखद विषय है। आज जहां सरकार को इन श्रमिकों के साथ खड़े होना चाहिए था, इनके दुख दर्द को बांटना चाहिए था, सरकार ने कहीं न कहीं हमारे श्रमिक भाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम किया है। जो देश का निर्माण करता है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की बुनियाद का निर्माण किया, आज संकट में आई तो सरकारों ने भी इनका साथ छोड़ देने का काम किया। लाखों की संख्या में मजदूर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर पदयात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया था कि हमारे पास 50,000 बसें हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनके T11 को, उनके अधिकारियों को ये श्रमिकों का दर्द नहीं दिख रहा है? पैदल यात्रा नहीं दिख रहा है? क्या इसके इंतजाम करने की जिम्मेवारी नहीं है? क्या इनके भोजन की, इनके कैंप में रहने की, इनके तमाम जांच की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं बनती? इसी जनता ने उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना बड़ा जनादेश दिया है, और जब श्रमिकों के साथ, श्रमिक भाइयों के साथ खड़े होने की बारी आई, इस सरकार ने उनके साथ कहीं न कहीं धोखा देने का काम सरकार। अजय जी, आप मानते हैं कि राज्यों की सीमाओं पर, सभी राज्यों को, जहां से भी अगर मजदूर पैदल निकल रहा है या साइकिल से निकल रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, राज्यों की सीमाओं पर, जनपदों की सीमाओं पर यदि कुछ बसें लगा दी जाती तो ये लोग जो इतनी अमानवीय, इतनी कष्टप्रद यात्रा कर रहे हैं, तो शायद इनकी तकलीफें कुछ कम होती। थोड़ा दूर चलने के बाद ही कहीं ना कहीं इनको किसी बॉर्डर पे रोक के बसों पे बैठा दिया जाता। मुझे ज्ञात है कि भरतपुर में जब बसें आके खड़ी हुई, मजदूर बड़ी संख्या में श्रमिक खड़े हुए राजस्थान बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अंदर घुसने तक नहीं दिया। पंजाब के बॉर्डर पर ऐसी तमाम जगहों की शिकायतें हैं। शायद सरकार जो लाख दावे कर रही है, रोज टीवी और मीडिया के फ्रंट पृष्ठ पर है, जहां उसे मदद की जरूरत थी, श्रमिकों के मदद के बजाय उन्हें असहाय और पीड़ा में छोड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है।
तो आपने कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू जी की बात सुनी और उन्होंने यह आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों की संवेदनहीनता के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार कहती है कि उसके पास बसें हैं, उसके पास संसाधन है, तो सरकार क्यों नहीं सारे संसाधन लगाती, क्यों नहीं पूरी ऊर्जा लगाती है इन लोगों की मदद में जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यही प्रश्न भी है बीजेपी के लोगों से। उपेंद्र रावत जी, आप सांसद हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और देश के अधिकांश प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है इस समय देश में और प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो आपकी सरकार, आपके नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री क्या बेबस साबित हो रहे हैं इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में? देखिए, अभी सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, फेज 3 लॉकडाउन 3 और इसके बाद में भी लॉकडाउन 4 का भी इशारा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी तो सबको ये सबसे रिक्वेस्ट किया गया था कि सब लोग जहाँ हैं वहीं रहें, निकले ना। ये बात भी सही है कि बहुत दिनों से लोग अपने जहाँ पर थे फंसे थे, तो सब लोग बिल्कुल एक हिसाब से व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये है प्रश्न कि सरकार क्यों नहीं पहुँचा रही है, सरकार ने पूरा पहुँचाने की व्यवस्था की है। पूरे देश के अंदर करीब कोई 300 रेलगाड़ियाँ चली हैं और लोगों को इधर से उधर ले जाने का, गंतव्य तक ले जाने का काम कर रही है। एक साथ सारे लोगों को अगर लेकर के पहुँचा दिया जाएगा तो अपने देश की जो व्यवस्था आप जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी हैं, सारे लोगों को वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग करना और फिर उनको क्वारंटाइन करना, ये नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा। इसलिए उतनी लिमिटेड गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं कि जितने लोगों को हम यहाँ से वहाँ ले जाएं, वहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाए, उनको होम क्वारंटाइन करा दिया जाए। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, सारे लोगों को एक दिन में नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन बारी बारी से सबको उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब यह है कि हमारे जो जनमानस जो परेशान है, तो लोग निकल करके जरूर चले आए हैं, वो भी अपनी जगह पर परेशान हैं, लेकिन उसके लिए सरकार ने व्यवस्था दी है। मैं यही कह रहा हूँ जो आपने कहा कि सड़क पर कुछ मजदूर जो है कुचल करके मर गए। जितने लोग घरों से निकल आए हैं, इनको अभी सरकार इनके घर पहुंचाने का काम अगर शुरू कर देगी तो मैं आपसे बताता हूं कि जितने लोग निकल करके आए हैं, इसके 50 गुना लोग सड़कों पर निकल करके चले आएंगे। तब समस्या जो विकराल होगी, सरकार जो काम करेगी उसके बाद में उसका परिणाम होगा या दुष्परिणाम होगा, इस पर भी गौर करके तब काम करती है। इसीलिए सरकार ने कहा है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको रोका जाए, पैदल चलने से रोका जाए। तो जिन्हें रोकने की व्यवस्था अपने वाहन से आने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था भी की गई है, उसका परमिशन भी बनता है। अपने वाहन से कोई आ रहा है, इन्हें रोकने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। या तो इन्हें जनपदों की सीमाओं पर रोका जाए, अस्थायी कैंप बनाए जाएं, वहां भोजन पानी की व्यवस्था हो कि ये रुक जाएं, लेकिन ये तो अनवरत कई दिनों से चल रहे हैं। मानवता शर्मसार हो रही, चलते ही जा रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमारा तंत्र? इन्हें कोई तो राहत पहुंचाए, या तो आप इन्हें रोक दें, रास्ते में भोजन कराएं अथवा इन्हें घरों तक पहुंचाएं। नहीं, आप कह रहे हैं रोक दे रास्ते में, ये संभव नहीं है। अभी जहाँ पर आए हैं वहाँ रोक दे तो फिर वहाँ पर भी ये समस्या पैदा होगी कि वहाँ से चले आए, रास्ते में रोक दिया, अगर आ ही गए थे तो उनको जाने देते। तो अब ये है कि उस पर कंट्रोल किया जा रहा है धीरे धीरे, ये एक मैसेज न जाने पावे कि हर आदमी निकल करके चल दे। धन्यवाद उपेंद्र जी। तो ये थे बीजेपी के सांसद उपेंद्र रावत जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में शामिल हुए। आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी को भी सुना, आपने बीजेपी के सांसद उपेंद्र रावत को भी सुना। सबके अपने तर्क हैं, सबकी अपनी सियासत है और सबके अपने दावे हैं, लेकिन जो दृश्य है वो सबके सामने है और जनता अब होशियार है, पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। जो लोग सड़कों पर आ गए हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेहाल हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा अनुशासन या धैर्य की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो बीत रही है उसको वही समझ सकते हैं। अगर कोई अपने परिवार के साथ दूर कहीं किसी प्रदेश में फंसा है, किसी ज़िले में फंसा है, जहां उसके रिश्तेदार नहीं है, जहां उसका घर परिवार नहीं है, जहां पर उसे भोजन भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो उसे अपना घर दिखाई देता है, उसे अपना गाँव दिखाई देता है, उसे अपना आश्रय दिखाई देता है, जहाँ पर उसे मदद मिलने की उम्मीद होती है और वो वहाँ भागना चाहता है। तो इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।